मतलब मक्का और मदीना की बात करते हैं, मक्का मदीना लोग एक ही देखते हैं, ये अलग अलग है नहीं नहीं, अलग 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 है। इसमें जो है ना तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला है। ओके। जी, कहाँ मक्का पे है सर और ये? मदीना अरब के अंदर है ये। अरब में। जी। जाने के लिए सर जैसे हज होता है, हज की क्या अहमियत है? हज की, हज, हाँ, उसके बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हज की भी बड़ी अहमियत है। असल में वहाँ ऐतिहासिक मतलब जो घटनाएं हुई हैं और ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे। हज के बारे में थोड़ा सा बता सकते हाँ, हो हज, बीच में? हज भी ये मोहब्बत की एक इंतहा है, वो कैसे? प्रेम का अंत है। आपको जो है ना इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ जी जी कि जी। वहाँ जब हज को जाते हैं तो मक्का जो है ना, मक्के के अंदर हजरत मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत की है। कब से? हाँ कब सन कौन सा है? हाँ हाँ, ये इसको हो गए 1444 साल। 1444 44 साल, हाँ जी। हिजरत हिजरी सन शुरू होता है, जैसे ईसवी शुरू होता है। ईसवी लिखते हैं हाँ हाँ हम। हाँ, वो अच्छा, हमारे यहाँ हिजरी, यहीं से शुरुआत है। हाँ, हिजरी जो है वो इस्लामी शुरुआत, वो ईसवी तो ईसाइयों के उससे होता है, और हिजरी वो इस्लामी जो साल है, इस्लामी जो तारीख है उससे शुरुआत होती दोनों है। में फर्क है। हाँ जी, हाँ जी। हिजरी का मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद साहब ने हिजरत की। हिजरत कहते हैं पलायन करना, जी जी। यानी अपना घर बार जहाँ आदमी रह रहा हो, जम रहा हो, उसका परिवार रह रहा हो, उसका कारोबार हो वहाँ पे, और वहाँ जब उसके ऊपर कोई हालात आए, परेशानी आए, मुश्किलात आए, या वहाँ उसके दुश्मन बन जाए लोग, उसको वहाँ रहने ना दें, समझ गए, तो उस वक्त जो है हुक्म है कि आप अपने असली वतन को छोड़कर ऐसी जगह जाओ जहां आप शांति के साथ रह के अपने धार्मिक नियमों के ऊपर अमल कर सकें। क्योंकि मक्के के अंदर जब मोहम्मद साहब रहते थे तो वहाँ के जो लोग थे मोहम्मद साहब को सताते थे, और भी जो मुसलमान थे तो उनको, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की जो संख्या थी बहुत घट थी, कम थी, तो वहाँ के जो लोग थे कुफारे मक्का, तो वो उनको सताते थे कि भाई ये नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। वहाँ नमाज भी छुप छुप के घरों के अंदर पढ़ते थे, कुरान पाक का पाठ भी घरों के अंदर छुप छुप के करते थे, समझ गए। तो इस वजह से मतलब यह है कि वो लोग सताते थे मुसलमानों को। तो इस वजह से जो है अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आप जो है जब यहाँ आपको नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और जो इस्लामी नियम है उनके ऊपर आपको अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो आप उस जगह को, उस वतन को, उस देश को छोड़ के ऐसी जगह चले जाओ कि जहाँ आप अमन सुकून से अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल कर सकें। अच्छा। तो हजरत मोहम्मद साहब ने जो है ना वो मतलब ये है कि जब ये अमल किया है, यानी हिजरत, हिजरत के सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए आदमी अपना घर बार, अपना प्रॉपर्टी, कारोबार सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ जी, मोहम्मद साहब और उनके जितने भी साथी थे तो उन सब ने अपनी प्रॉपर्टी, मकान, फसल, खेती, खजूरों के बाग थे, क्योंकि अरब में खजूरें होती है, सब का सब फसल जो है पकी हुई खड़ी, सब का सब छोड़ के आ गए। ये मतलब ये अल्लाह से और अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत की बात है। फिर मदीना आ गए। तो मदीने के अंदर जब, अच्छा अब देशभक्ति की बात बताता हूँ कि मोहम्मद साहब क्योंकि जन्म लिया उन्होंने मक्का के अंदर। जी जी। जन्म से तो इंसान को प्यार होता है, है। आपको भी, हमें भी हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया, इसी मिट्टी से। देखो इसी मिट्टी के अंदर हमें, इसी मिट्टी से पैदा हुए, और हम जब मरते हैं इसी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ये हमारी देशभक्ति का कितना बड़ा सबूत है, आप समझ गए। मर गए क्योंकि मिट्टी से हम बने हैं, मिट्टी के अंदर ही हम समा गए, आखिर तक इसी के अंदर रहे, समझ गए नहीं। तो मतलब यह है कि मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़ के वापस जा रहे थे, वहाँ के लोगों ने सताया, परेशान किया, और इस्लामी नियमों पे अमल करना मुश्किल हो गया। तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया वहाँ से हिजरत का, यानी हिजरत अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपना घर बार, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, अमन शांति के स्थान पे चले जाना, ताकि वहाँ आप सुकून से अपने अल्लाह की इबादत और उसकी भक्ति बंदगी कर सको। क्योंकि भक्ति बंदगी भी जब शांति हो। हाँ। आपको अगर डर है दुश्मन का, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान की पाठ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप जा रहे थे अपना घर बार, अपना वतन अपन छोड़ के, तो देशभक्ति की बात बता रहा हूँ कि मोहम्मद साहब जो है वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे अपने, और ये कह रहे थे कि ए मक्का शहर, तू मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने यहाँ जन्म लिया है, लेकिन यहाँ के लोग मुझे सताते हैं, तकलीफ देते हैं, मुझे रहने नहीं देते, इसलिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। ये यहाँ से अंदाजा हो कि मुसलमान जो है वो अपने देश के साथ देशभक्ति, वो जो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, आंखों में आंसू आ रहे थे, रो रहे थे।